हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस दोस्तों क्या है। इसमें जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन कितनी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, वर्क क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको क्रिस्प चीजों यहाँ पे आपको बता दूंगा। छोटा सेशन हम लोग रखेंगे 4 से 5 मिनट का और जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को जो है कुछ चीजें आपको बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट मतलब एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन 26 जून को जो है जारी हो चुका है। इसका फॉर्म आप फिलअप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं स्टार्टिंग डेट जो है वो कब दी गई है, तो वो दी गई है 26 जून। 26 जून से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और लास्ट डेट जो दी गई है वो आपकी है 24 जुलाई तक। 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम डेट कब दी गई है, एग्जाम डेट जो है आप लोगों को 20 सितंबर से दी गई है और ये 24 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, ये दोस्तों दिया गया है आप लोगों का जो है फॉर्म फिलिंग डेट और ये है एग्जाम डेट। ठीक है, इसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर इसके लिए जो है हमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं एज एलिजिबिलिटी की बात बता दूं। अगर आप एमटीएस के लिए जा रहे हो तो आपकी एज जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए अगर आप एमटीएस के लिए जा रहे हो, और अगर आप हवलदार के लिए जा रहे हो तो 18 से 27 यहां पे एज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है वो 10th मांगता है, और इन्होंने कहा है कि 1 अगस्त 2025 से पहले आपका क्या होना चाहिए कि दोस्तों कंप्लीट होना चाहिए 10th। अगर उससे पहले नहीं होता है तो आप जो है इसके लिए नहीं एलिजिबल होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, ये तो अभी हमने बात किया इंपॉर्टेंट चीजों की, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। इसमें दो सेशन आते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, पहले सेशन में होता है दोस्तों जो है रीजनिंग और जो है मैथमेटिक्स। ठीक है, कौन सा है, एक हो गया मैथ्स, ठीक है, दूसरा हो गया रीजनिंग। ये दोस्तों होते हैं, इनमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है जिसकी वजह से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए। सिमिलरली जो है मैथ्स रीजनिंग भी क्या होगा, 60 मार्क्स का हो जाएगा। 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 45 मिनट आपको मिलता है। अब देखिए यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्क। ये क्वालिफाइंग होता है। सेशन 1 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, ये आपके मेरिट बनते समय ये यूज नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, सेशन 2 जो होता है इसमें दोस्तों एक होता है जीके और दूसरा होता है इंग्लिश। ठीक है, इन दोनों के मार्क्स से जो है मेरिट बनती है, इन दोनों के मार्क्स से क्या बनती है, मेरिट बनती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, जिससे दोस्तों एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, ये भी 75 मार्क्स, तो मतलब 150 मार्क्स का ये हो जाता है। ठीक है, 150 मार्क्स का ये हो गया, 120 मार्क्स का ये। लेकिन ये तो क्वालिफाइंग है, ये तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो आपकी कट ऑफ बनती है वो 150 में से बनती है। इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलता है। सेशन 1 और सेशन 2 कंटिन्यू होते हैं। अगर आप सोचोगे नहीं अलग अलग दिन होते हैं अलग अलग समय पे, नहीं, 45 मिनट इसके लिए मिलेंगे। जैसे ही खत्म हो जाएगा अगला सेशन 2 का 45 मिनट शुरू हो जाएगा, मतलब टोटल 90 मिनट का ये जो है एग्जाम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखिए सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो दोस्तों आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अभी दोस्तों इन्होंने नोटिफिकेशन दिया उसमें लिखा हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, एससीएम एलसीएम, सॉरी एचसीएफ एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। सिमिलरली अगर हम रीजनिंग की बात करें, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सेंस और ब्लड रिलेशन। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी, ग्रामर में आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन, जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स और रीडिंग कंप्रहेंशन। जीके में अगर मैं बात करूं, जैसे इन्होंने मेंशन किया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, गवर्नमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट, जनरल साइंस, ये दोस्तों सिलेबस होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं कार्य क्या होता है। देखिए जब आप दोस्तों एमटीएस में जाते हो तो एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो आपको बहुत सारे वर्क करने को दिए जा सकते हैं, अलग अलग वर्क। जैसे आपको दोस्तों हो सकता है कि आपको जो है फोटोकॉपी और जो है फैक्स वगैरह सेंड करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, फाइल या डॉक्यूमेंट को जो है दोस्तों उसको हैंडल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, या फिर जो है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, फाइल्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह, उनको मेंटेन करने के लिए दिया जाएगा। या फिर दोस्तों जो भी आपके सीनियर ऑफिसर होंगे उनको असिस्ट करने के लिए, मतलब उनको हेल्प करने के लिए आपको वर्क दिया जा सकता है। अगर आप हवलदार के लिए जा रहे हो तो आपका जो है दोस्तों काम होता है, आप किस में लगोगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सीबीआईसी में लग सकते हो, या फिर जो है कस्टम में लग सकते हो, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है,
यहां पे आपका फील्ड वर्क होता है, जैसे इंस्पेक्शन करना है, ठीक है, या फिर गार्ड के रूप में आप काम करोगे, ठीक है। यहां पे जो है दोस्तों इस तरीके के काम होते हैं हवलदार के, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से भली भांति समझते हो। अब दोस्तों सैलरी की बात आती है। सैलरी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका बेसिक पे जो होता है वो 18,000 होता है, ठीक है, बेसिक पे। अब इसमें डीए जुड़ता है। डीए अभी चल रहा है 55%। कितना? 55। मैं 50% लेके एग्जांपल के तौर पे चलता हूं जिससे हमारी इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो भैया 9,000 जो है दोस्तों यहां पर क्या मिल जाएगा? 9,000 जो है इनको डीए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। एचआरए होता है होम रेंट अलाउंस। होम रेंट अलाउंस जो होता है दोस्तों ये सिटी टू सिटी मैटर करता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी पे, ठीक है। तो ये दोस्तों लगभग जो है यहाँ पे 1800 से लेके जो है 5400 तो चला जाता है, ठीक है। 1800 से लेके जो है 5400 5500 तक ये चला जाता है, ठीक है, 5500 तक। इसके बाद बात करते हैं, मिलता है टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको हम लोग कहते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस भी दोस्तों ये मैटर करता है, 1500 से लेके 3600 तक ये जो है दोस्तों रहता है। तो अगर मैं इसकी सैलरी देखूं तो 18 9 27,000 तो यही हो गए। 27 और मान लो ये दोस्तों शहर में रह रहा है जहां 5,000, तो 27 और 5 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 और 3 कितना हो गया? 35,000। तो 35,000 ग्रॉस सैलरी इसकी बन जाती है कहीं ना कहीं। और अगर मैं बात करूं जो है दोस्तों कटने के बाद, मतलब जो है दोस्तों यहां पे जो है कटने वटने के बाद जो इनहैंड सैलरी आती है वो दोस्तों 32 से 33,000, 32 से 33,000 सैलरी बनती है। और आपको पता है दोस्तों अगले साल ही जो है दोस्तों अपना कमीशन जो है दोस्तों अगर हम बात करें 8 पे के कमीशन लग जाएगा, उसमें सैलरी और भी ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों सैलरी है, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रॉस सैलरी है, ये इनहैंड सैलरी 32,000 के आसपास आ जाती है। अच्छा दोस्तों, जिन लोग अभी तक नहीं दोस्तों तैयारी शुरू की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है कर्म योद्धा बैच, जहां पर आपको ए टू जेड चीजें कराई जा रही हैं एसएससी एमटीएस में। इसमें आपको 460 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 8,390 से ज्यादा मॉक टेस्ट और 16,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है गौरव एम, GAURAVM। कैसे करना है? अभी इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आपको वहां पर जाना है। सारी चीजें चेक करने के बाद जब आप अवेल करोगे तो कूपन कोड ये लगा लीजिएगा गौरव एम, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों एमटीएस की क्लास आपकी डेली हो रही है, ठीक है। शाम को 7 बजे शुरू हो जाती है मैथ्स की क्लास, निशा मैम लेकर आते हैं। 8 बजे जो है गरिमा मैम रीजनिंग की क्लास लेकर आते हैं। अनुपमा मैम 9 बजे इंग्लिश की क्लास लेकर आते हैं। और रात को 10 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूं जीके जीएस के लिए, तो आप वहां पर जुड़ सकते हो। तो ये एक छोटा सेशन था रिगार्डिंग एमटीएस के। उम्मीद करता हूं ये जो है चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके लिए डेफिनेटली वैसे सेशंस आपके लेकर आऊंगा और सारी चीजें जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।